सवाल यह है कि दिल्ली एनसीआर में इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार लगातार दावे कर रही है कि हालात सुधरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार कौन है। एजेंसियों की लापरवाही से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। एजेंसियां चुप रही, ग्रैब 4 लागू करने में देरी की गई। यानी जब हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे थे तो ग्रैब 4 को पहले लागू कर दिया क्यों नहीं गया? क्या ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी ढिलाई बरती जा रही है? यानी सिर्फ लागू करने से काम नहीं चलेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन हो, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है। बड़े एक्शन प्लान की तैयारी की जाए। क्या सिर्फ कागजों पर ही एक्शन हो रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ये लागू कर नियम बनाने के बाद ही जिम्मेदारी हट जाती है एजेंसियों की, सरकार की? एजेंसियों की लापरवाही से स्थिति ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ग्रैब 4 लागू करने में देरी की जा रही है। ये कई ऐसे सवाल है जो जनता लगातार पूछ रही है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली होने के पीछे आखिरकार क्या कारण है? क्यों लगातार लापरवाही बरती जा रही है? और दिल्ली की हवा जहरीली है, हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी की हालात गैस चैंबर जैसे हो गए हैं। दिल्ली में ठंड बढ़ी, सुबह कोहरे की शुरुआत हुई। मौसम का ये बदलाव राजधानी में दोहरी मार लेकर आया। कई इलाकों में वायु प्रदूषण के स्तर में तेजी से इजाफा हुआ कि 100 मीटर से आगे कुछ भी देख पाना मुश्किल है। जो गाड़ियां जा रही हैं 1, 2, 3 आप गिनती गिनिए और उसके बाद गाड़ी आंखों से ओझल हो जाएगी। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं इस समय घने कोहरे की चपेट में है। जो गाड़ियां भी आ रही हैं आगे फॉग लैंप ऑन, अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इस घने कोहरे के चलते यातायात बाधित हो सकता है। हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है, रेलवे पर भी असर पड़ सकता है। इंडिगो ने एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि पूरी जानकारी लेकर के निकले तमाम एयरलाइंस अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं तो पर्याप्त जानकारी लेकर के ही अपनी यात्रा शुरू करिए। तस्वीरें आप मयूर विहार की देख रहे हैं, दिल्ली का वो इलाका, और यहाँ से दिल्ली को आगे जोड़ा जाता है। जो गाड़ियाँ जा रही हैं सब कोहरे की चादर में छिप रही हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत, देखिए जरा सा मैं पीछे अगर आऊँगा तो मैं भी कैमरे से अदृश्य हो जाऊँगा। इसीलिए इलाका कोई भी हो, तस्वीर एक जैसी दिखी। राजधानी दिल्ली जहरीली हवा से जूझती रही। बीते 2 दिनों में प्रदूषण की हालात में थोड़ा सुधार हुआ था, लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन कोहरा बढ़ने के साथ स्थिति और ज्यादा खराब होती दिख रही है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पर जो विजिबिलिटी लेवल है वो काफी कम हो गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कोहरा जो है उसकी वजह से राष्ट्रपति भवन जो यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लोग यहाँ पर काफी भारी मात्रा में आए हैं सुबह सुबह मौसम का आनंद लेने के लिए, लेकिन लोगों को राष्ट्रपति भवन देखने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इंडिया गेट है जो यहाँ से महज 50 से 80 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोहरे की वजह से इंडिया गेट भी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो करीब 2 महीने से राजधानी दिल्ली में हवा का हाल ऐसा ही है। प्रदूषण के चलते सांस लेना दूभर है, स्थिति बेहद खराब है। लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे वो थिंकिंग ऐसे हालात के बीच दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। राहुल गांधी ने संसद में चर्चा की मांग की और सरकार ने इस पर सहमति जताई। This is not an ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on. Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BAC,
we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने के प्रयास भी हुए, हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की मार से निजात कब मिलेगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा।